पानी का सिस्टम कौन हैंडल करता है और इससे मुस्तफीद कौन कौन हो रहा है? देखिए, पानी का सिस्टम सीएम हाउस से ही होता है। खातून अव्वल है इनकी, वो भी इस पर इन्वॉल्व है। खातून अव्वल मुलव्विस हैं इसके अंदर। खातून अव्वल का मतलब ये है कि वो उनकी बहन है। शहरी हुकूमत का कितना हिस्सा आपको दिखाई देता है इस पानी चोरी के मामले में पुष्ट पनाही के अंदर? मुर्तज़ा आपको टोटल जिम्मेदार करार देता हूँ। 100 के लगभग लोग हैं, उनको मुफ्त टैंकर सर्विस। कौन से 100 लोग हैं सर जिनको नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन जो है वो टैंकर प्रोवाइड किए जा रहे हैं? वो मुर्तज़ा वहाब के जो दोस्त अहबाब हैं, जहाँ से इलेक्ट हुए हैं, वो पार्लिमानी ग्रुप है करमुल्लाह वकासी, उनको 15,000 गैलन पर डे दिया जाता है। 15,000 गैलन पर डे? हाँ, करमुल्लाह वकासी साहब को प्रोवाइड किया जाता है। बिल्कुल। किस मद में? मुफ्त। कुछ लोगों की कुछ तफसीलात आप बता सकेंगे कि आया कौन कौन से लोग ऐसे थे जो माजी में मंजर आम पर आए और उनके ऊपर इल्जामात लगे या फिर उनको गिरफ्तार किया गया? सबसॉइल के तमाम ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर हैं, इनका जो मेन हेड है शकील मेहर, 10 पर्चे हो चुके हैं, लेकिन 10 पे 10 में पुलिस ने उसको बरी कर दिया। एक शख्स को कम से कम 55 लीटर चाहिए पानी। अगर आबादी की तनासब से देखा जाए तो 2 अरब से ज़्यादा के करीब लगभग जो है ना पानी आपको चाहिए। आपको 520 मिलियन गैलन आ रहा है। अभी आपने K4 का हवा लगा दिया है, K4 आ रहा है। K4 आ भी जाएगा तब भी आपको पूरा नहीं हो सकता। अगर हमने प्राइवेट बंदों के जरिए पानी जो है वो हासिल करना है, क्या यही मामला चलते रहेंगे या फिर सिस्टम के खिलाफ कार्रवाइयाँ होने वाली हैं? जब बेनज़ीर हुकूमत थी तो उन्होंने ये फैसला किया कि पानी बहुत चोरी हो रही है, तो उस वक्त हाजिर सर्विस पोस्ट किया गया था 97। उसके बाद 5, लेकिन वो पानी की चोरी नहीं बंद हो सका। फिर दूसरा एक्ट में एक शिफ्ट ऐसी डाल दी गई है जिसकी वजह से पानी चोरी के मामलात में वाटर बोर्ड के किसी एहलकार को, किसी अफसर को आप ना गिरफ्तार कर सकते हैं, ना उनके खिलाफ पर्चा कर सकते हैं। जो खुद चोर हैं उनके खिलाफ पर्चा नहीं हो सकता, तो फिर कैसे आप चोरी ख़त्म हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। MM पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम कुछ बात करेंगे पानी की चोरी और हाइड्रेंट माफिया के हवाले से, और इसमें सियासी शख्सियात अपना किस तरह किरदार अदा कर रही हैं, वो सब चीज़ें सामने आएंगी। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी असलम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला है। और आज हम जिस टॉपिक को लेके जो है वो आज बैठे हैं, बड़ा ख़तरनाक टॉपिक लगता है। आपको क्या लगता है? मैं तो समझता हूँ कि कराची में पानी सबकी ज़रूरत है जी, और ये सबको मिलनी चाहिए। उसके डोर पे मिलनी चाहिए, घर पे मिलनी चाहिए, उसके दुकान पे मिलनी चाहिए, फ्लैट पे मिलनी चाहिए। ये बुनियादी ज़रूरत है। अच्छा असलम भाई, एक बात मुझे बताएं सर, कराची में पानी चोरी जाहिर सी बात है एक आम चीज़ होती जा रही है, लेकिन फिर भी एक हर चीज़ जो है वो मुनज़्ज़म नेटवर्क के बगैर तो होती नहीं है। कौन कौन से ऐसे मकामात हैं कराची में जहाँ पर एक मुनज़्ज़म नेटवर्क पानी चोरी का चल रहा है? देखिए, कराची में पानी चोरी दरिया सिंध से जब आ रहा है, वहाँ से चोरी हो रही है। वहाँ से आप जब वाटर बोर्ड के जो मेन लाइन में आती है, कैनालों में आती है, वहाँ से चोरी होती है। वहाँ धाबेजी और घारो और ये जो यानी कि वहाँ से जो पानी निकलता है, वो फिर ये यहाँ मुख्तलिफ जगहों में, खेतों में जा रहा है, कोई फार्म हाउस में जा रहा है। वो घरों में बहुत सारे जगहों पे आपको महसूस होगा कि यहाँ से पानी चोरी हो रही है और उसका कोई पैसा, कोई फ़ायदा वाटर बोर्ड को नहीं है। लेकिन उसके बाद आप आएंगे शहर में भी यानी मुख्तलिफ़ जगहों पे चोरी हो रही है। वो चोरी चाहे हाइडेंट से हो, चाहे सबसॉइल के नाम पे हो, चोरी हो रही है और ये आए दिन रोज़ पकड़े जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चोरी यानी वो जो बल्क में चोरी हो रही है, लेकिन छोटे लेवल पे जो चोरी इसलिए हो रही है कि कनेक्शन का जो मामला है वो बड़ा तकलीफ़देह बना दिया है लोगों को। तो वो ये आधे इंच है, 1 इंच के, 2 इंच के, वो पैसे इतने हैं कि वो आप अदायगी नहीं कर सकते। तो वो लोग कहते हैं कि लाखों रुपए देने के बजाय 25-30 हज़ार दें, आप कनेक्शन लगा लें। तो इस तरह के वाटर बोर्ड के अमला, मुलाजमीन, एक्सीएन, AEE और ये सारे लोग इस चोरी में मुलविस हैं। उन्होंने एक एरिया में 4-4, 6-6 लाख कनेक्शन दे दिए
और ये कनेक्शन जो है ना चोरी की कनेक्शन है। बिल्डर्स को आपने बेशुमार कनेक्शन दे दिए और कनेक्शन एक अलाउ है, आपने 4 कनेक्शन दे दिए। ये वाली जो चीज़ें हैं वो उसकी वजह से पानी जो है वो सबके घर पे नहीं आ रहा है। अब भी कराची में 30% लोगों के घरों पे जाता है, बाकी 30-40% घरों पे नहीं जाता। यानी वो उनके यहाँ और 30% ऐसे हैं जहाँ कनेक्शन ही नहीं है, मतलब पानी की लाइन ही नहीं है कि आप उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि आप लाइनों के ज़रिए पानी दें। पानी सबकी ज़रूरत है और पानी की ज़रूरत को पूरा करना वाटर बोर्ड की ज़िम्मेदारी है। और वाटर बोर्ड जो है एक इदारा है और उस इदारे को अपना फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। असलम भाई, सिस्टम की गूंज बहुत सुनाई देती है कि हर चीज़ में एक सिस्टम है, हर चीज़ में एक सिस्टम है। पानी का सिस्टम कौन हैंडल करता है और इससे मुस्तफ़ीद कौन कौन हो रहा है? देखिए, पानी का सिस्टम सीएम हाउस से ही होता है और बहुत सारे कुव्वतें भी हैं जो पसे पर्दा हैं जिनका नाम नहीं लिया जा सकता है, लेकिन है वो मौजूद है। खातून अव्वल है इनकी, वो भी इस पर इन्वॉल्व है। खातून अव्वल मुलव्विस हैं इसके अंदर? खातून अव्वल का मतलब ये है कि वो उनकी बहन है। अच्छा। वो भी मुलव्विस है, लेकिन मसला है कि आप साबित नहीं कर सकते। उनकी कनेक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके बगैर कोई चीज़ बड़े मामलात वाटर बोर्ड में नहीं हो रहे हैं। हाइडेंट के मामलात देखें, 2 साल से 1 साल ज़्यादा हो गया, नीलामी नहीं हो रही है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 2 साल के बाद आप नीलामी करें ताकि रिशिफ्लिंग हो, नए लोग आएँ और फिर मामलात पानी के इन्वॉल्व हों। वो पानी उनके कंट्रोल में, वो अपनी मर्ज़ी से मतलब वो कर रहे हैं, सिस्टम चला रहे हैं और वो पैसे उनके पास ही जाता है। और वो कितना जाता है? लाखों नहीं अरबों में जाता है। तो अरबों में जब जा रहा वो कलेक्ट करने के लिए भी किसी ना किसी को तो रखा हुआ ही होगा। हाँ, वो इसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहले कई लोग इन्वॉल्व थे, वो आहिस्ते आहिस्ते माइनस होते गए, नए लोग आ गए। मिसाल के तौर पे 2-3 मिसालें देना चाहेंगे तो? मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस वक्त जो वाटर बोर्ड के जो साबिक लोग हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं और वो पैसे पहुँचाने का काम करते हैं, और उसकी सहूलतकारी भी करते हैं। तो वाटर बोर्ड में कई लोग ऐसे हैं जो बाकायदा उन सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी वजह से उनके रिटायरमेंट से उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो आज भी पावरफुल हैं, आज भी बासर हैं और आज भी वो काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो चोरी हो रही है वो सब सॉइल में सबसे ज़्यादा चोरी होगी। दूसरी तरफ हाइडेंट से चोरी होती है। हाइडेंट में पानी जो है मिकदार में, जो वैसे तो ये कहते हैं कि 7 मिलियन यानी 7 करोड़ गैलन जो है वो मतलब सप्लाई होती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उससे डबल ले लें, आप कर लें, वो उसमें चोरी इन्वॉल्व है। इसलिए जो पानी जो है हाइडेंट से भी चोरी हो रही है, उनके मीटर से भी चोरी हो रही है, उनके सिस्टम से भी चोरी हो रही है जो कैलकुलेट नहीं हो रही है। और ये सिस्टम में सब लोग इन्वॉल्व हैं। हाइडेंट सेल भी इन्वॉल्व होगा, एंटी थेफ्ट उन्होंने बनाई थी, वो भी इन्वॉल्व होते हैं सारे चीज़ों पे। तो अब तो एक सब सॉइल का एक सेटअप बना दिया है। वो तो शहर की आधे पानी वो चोरी कर रहे हैं, वो उसको आप सब सॉइल का सेटअप जो बनाया जहाँ उसके अंदर देखें, वो उनके यहाँ 30% पानी वहाँ से आ रहा है, 70% पानी वाटर बोर्ड की लाइनों से चोरी करके बेच रहे हैं। वो इंडस्ट्री को बेच रहे हैं, कमर्शियल बेच रहे हैं, आपको फ़ायदा कोई नहीं है। वो पैसे अपने कमा रहे हैं और उनको पैसे नहीं दे रहे, वाटर बोर्ड को भी नहीं दे रहे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त अगर पूरे नेटवर्क की बात कर ली जाए, क्योंकि ये काम ज़्यादातर अफसरान से ज़्यादा तो मुझे लगता है सिविलियंस के हाथ में है और बीटर्स के हाथ में है या फिर फ्रंटमैन्स के हाथ में, कुछ लोगों की कुछ तफसीलात आप बता सकेंगे कि आया कौन कौन से लोग ऐसे थे जो माजी में मंजर आम पर आए और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे या फिर उनको गिरफ्तार किया गया? सर, सब सॉइल के तमाम ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर हैं, सब गिरफ्तार हो चुके हैं, सब पे FIR दर्ज हो चुकी है। इनका जो मेन हेड है शकील मेहर, वो आप समझ लें शकील मेहर पे 10 पर्चे हो चुके हैं, लेकिन 10 के 10 में पुलिस ने उसको बरी कर दिया। यानी आपने कोई इंक्वायरी नहीं की, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, अदालती कार्रवाई भी नहीं हो सकी और उन्होंने पुलिस ने अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करके उसको बरी कर दिया। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है कि जो सब सॉइल में जितने बड़े
ऑपरेटर हैं और 70 ऑपरेटर हैं, उनके तकरीबन 600 की लगभग जो है ना लाइनें हैं जो उन्होंने खुद डिक्लेयर किए हुए हैं। उन लाइनों में 254 तो ऐसे हैं जो उनके फीस कोई पैसे भी नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं अबेंडन हो गई। अबेंडन का मतलब ये है कि बंद हो गई। अच्छा, अब बंद हो गई तो उसका मतलब ये है कि आपने पानी इस्तेमाल तो किया है ना, पैसे नहीं दे रहे, उसके पैसे नहीं दे रहे। तो मेरे हिसाब से 1100 से ज़्यादा यानी कनेक्शन ले चुके हैं, मुख्तलिफ जगह से बोर कराए। वो 30% पानी उनका अपना बोरिंग वाला है और 70% लाइनों से चोरी कर रहे हैं। लाइन ही देखें, हमारे यहाँ जो मेन जो एरिया है जो जहाँ से चोरी हो रहा है, जो अभी रिसेंटली जुमागोट से मतलब पकड़े गए हैं और शाह फैसल के पीछे जो मलिक कोर्ट के पीछे ये यहाँ हाइडेंट मुस्तकिल चलते रहते हैं, लेकिन उनको पकड़ा जाता है, थोड़े दिन बाद फिर खुल जाते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो दोबारा खोल लेते हैं। आप नाज़िमाबाद ले लें, सैफुल्ला का जो अड्डा है वो नाले जो औरंगी नाला है, उसके अंदर बेशुमार लोगों की लाइन है जो उससे कनेक्ट होकर के सब सॉइल से वो पानी वो सप्लाई कर रहे हैं और लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं वो। लेकिन वो पाक यानी चोरी करके, पानी चोरी करके वाटर बोर्ड को या शहर को कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन चीज़ों को सदाबाब जब तक नहीं होगा, आप पानी शहरियों को नहीं दे सकेंगे। शहरी पानी के लिए तरस गए हैं। मैं कह रहा हूँ 40% जो एरिया है जहाँ पे पानी की नेटवर्क नहीं है, उन एरिया में भी आपने पानी सप्लाई करनी है। अभी आपने K4 का हवा लगा दिया है, K4 आ रहा है। K4 आएगा तो आपके पास जो लाइनें बिछानी है, जो सिस्टम बिछाना है, वो अभी तक नहीं हो सका। और जब तक सिस्टम नहीं बिछाएंगे तो वो पानी को कहाँ आपने सप्लाई करनी है, किस एरिया में जानी है, कोई प्लान नहीं है इस वक्त। और अगर प्लान होगा तो 4 साल लगेंगे, 5 साल। तो इसका मतलब 2030 तक तो आपको K4 आ भी जाएगा, तब भी आपको पानी नहीं मिलेगा। तो इसलिए लोगों को ये कि लोग पानी मिलना चाहिए, पानी की डिमांड लोगों को करनी चाहिए। मैं एक और बात करना चाहता हूँ ये इसके तवज्जो से आपके कि कराची को यानी जो 1200 क्यूसेक पानी का जो एरसा ने मंजूरी दी है, 1200 क्यूसेक, वो बनती है 650 MGD। 650 MGD में अब भी नेस्पाक ने रिपोर्ट जारी की है कि आपको 130 मिलियन गैलन कम मिल रहा है। यानी 130 मिलियन अब आपने दरिया सिंध से ले नहीं सके। 84 में ये प्रोजेक्ट हुआ था, यानी आप सब 42 साल हो गए। 42 साल में 42 यानी जो कोटा है वो कोटा आपने पूरा नहीं कर सके। इसके लिए देखें, आप चलें K4 का प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट है आप उसमें, लेकिन ये 130 का तो ला सकते थे। आपने कनेक्ट कर रहे हैं दाबिसी या एनीके से, गारों से कहीं से कनेक्ट करना है, लेकिन वो नहीं हो सका। इससे पहले 65 MGD का मंजूरी हुआ था, उस पर काम शुरू हो गया था, ठेके भी दे दिए गए थे, काम भी शुरू हो गया, लेकिन वो सिंध गवर्नमेंट ने उसको बंद करा दिया। अच्छा, बंद कराने से ये नहीं है कि आपका कोटा तो कम हो गया है ना, आप 130 कम है। ये जो हब से आ रहा है 100 वो अलग है कोटा। ये यानी 650 में से आपको 130 कम है, तो आप समझ लें कि 520 बिलियन गैलन आपको आ रहा है। अब अगर चोरी और लीकेज ये शामिल कर लें तो 20% आप वो 20 करोड़ आप कम कर दें तो 32 करोड़ गैलन जो है ना आपको पानी मिल रहा है। वो भी नागर के निज़ाम की वजह से, सिस्टम की वजह से आपको दिया जा रहा है और वो 30% इलाकों को सप्लाई की जा रही है। अच्छा असलम साहब, एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि जाहिर सी बात है, आपने जितने इलाकों के अभी नाम लिए वो तो अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इलाके। अगर हम पोश इलाकों की तरफ आ जाएं जो कि कराची में मौजूद हैं, जाहिर सी बात है, क्या वहाँ पर भी यही नेटवर्क चल रहा है और उसके पीछे कौन से अनासिर हैं? देखिए, क्योंकि पोश इलाके जाहिर सी बात है महंगे मकानात तो पैसा भी ज़्यादा ही मिलेगा। देखिए, एक पोश इलाका सबसे पहला था वो KDA स्कीम 1। इसके अंदर पानी बाफिर मकदार में और मौजूद है और ये है। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट में अब एक को का बन गया है, वो भी ऐसे ही बहुत बड़ी कॉलोनी बन गई है। वो पानी उसी के जरिए वहीं से आ रहा है, डालमिया से होता हुआ आ रहा है। तो लिहाजा उन्होंने अपना सिस्टम उस पर कट कर दिया है, लिहाजा पानी की मिकदार जो है ना कम होती चली जा रही है। तो ये जो हाउसिंग कॉलोनी बन रही है, इसका कोई प्लान नहीं था, मास्टर प्लान नहीं था, आपके कमर्शियल एक्टिविटीज़ में नहीं था। ये एक एरिया अस्करी का एरिया था। इसमें आप देखें कि
4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, ये बढ़ रहे हैं और आबादी बढ़ रही है और मकानात बढ़ रहे हैं, तो पानी की ज़रूरत बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, अब जो मेन सोर्सेज हैं, जो बल्क लाइन है या WTM की लाइन है, ये इन्हीं एरिया से जा रही है। अब ये इन्हीं एरिया से जा रही है, तो वो सबसे जो मुस्तफ़ीज़ होंगे, जो एरिया उनके करीब करीब होगा, तो वो इसलिए शहरियों को पानी नहीं मिलेगा। जैसे क्लिफ्टन में नहीं है, बहुत सारे ब्लॉक में नहीं है, DHA में पानी का सिस्टम नहीं है और बहुत कम जा रहा है, और वो टैंकर अगर ना हो तो DHA जो का सिस्टम, जो लोगों का घरों का सिस्टम है, वो भी नहीं चल सकता। तो वो तो टैंकर ने इनको वो ज़िंदा रखा हुआ है। अगर हाउसिंग कॉलोनी बढ़ती चली जाएगी, DHA 8 बन रहा है और फ्लैट्स बन रहे हैं, तो पानी कहाँ से आएगा? पानी के लिए आपके पास कोई वसाइल नहीं है, आपको मैंने समुंदर से पानी लें और कोई सिस्टम लाएं। देखें, ये भी एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने की बात हो रही थी कि शायद समंदर के पानी को मीठा करके और इस्तेमाल के काबिल बनाया जाएगा। देखें, वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा? DHA ने शुरू किया था, उसकी कॉस्ट इतनी हो गई थी कि वो उन्होंने एबंडन कर दिया, बंद कर दिया गया। बाकायदा काम मौखिर भी नहीं किया गया, बंद कर दिया गया। तो उसकी वजह है कि इतने कॉस्ट में, इतनी लागत पे वो अगर पानी देंगे, अगर 30 यानी एक 1000 गैलन जो है ना, वो देंगे या 3000 4000 गैलन में, तो आप टैंकर ही दे रहे हैं। अगर 3000 में, 2000 में, तो आपको ये वाला पानी कैसे लेंगे? ये देखिए, दुबई में और उन्होंने सस्ता रखा हुआ है कि वो पानी जो समुंदर का पानी जो करके वो पेश कर रहे हैं, वो इस काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए, बाकी पीने के लिए वो इंपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से इंपोर्ट करते हैं। देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पानी, देखिए सिंगापुर में पानी नहीं है, चारों तरफ समुंदर है, लेकिन उन्होंने अपना सिस्टम ये बनाया है कि बारिश से पानी जमा करते हैं और वो यानी नालों से और होता हुआ एक स्टोरेज में जाता है, उसको फ़िल्टर करते हैं और उससे सप्लाई करते हैं। इसी तरह देखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा दूर से वो पानी लेते हैं मैक्सिको एक ऐसा मुल्क है जो उसमें 250-300 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने शहरियों के लिए एक सिस्टम नहीं रखा है, पाइपलाइन के ज़रिए नहीं, उन्होंने बहुत सारे सिस्टम लगाए हैं। उसमें रेल का सिस्टम भी है, उन्हें ट्रॉली सिस्टम भी बनाया हुआ है, उन्होंने मतलब वो सर्कुलर चलते रहते हैं उनके। तो उसका ये फ़ायदा है कि वो पानी अपने शहरियों को पहुंचा रहे हैं, और वो इतने 250 किलोमीटर से, उनकी लागत भी बहुत है, लेकिन इसके बावजूद पहुंचा रहे हैं। हमारे यहाँ जो 150 किलोमीटर, ज़्यादा 130-40 किलोमीटर पे, लेकिन अब अगर आप पानी पाइपलाइन के ज़रिए पहुंचा दें तो वो बेहतर है। आपने WT से कुएँ के पानी भी मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, भेज रहे हैं, सब सॉइल का सिस्टम भी आपने वो ऐड कर लिया है और टैंकर सर्विस भी ऐड कर लिया है। तो पानी तो आप दे रहे हैं, लेकिन पानी को घरों में जाना चाहिए, जितना काबिल इस्तेमाल। देखें, एक शख्स को कम से कम 55 लीटर चाहिए पानी, यानी आपको इस वक्त भी अगर आबादी के तनासब से देखा जाए तो 18 मतलब 2 अरब से ज़्यादा के करीब लगभग जो है ना पानी आपको चाहिए, लेकिन 2 अरब है ही नहीं आपके पास। आप तो 520 मिलियन गैलन आ रहा है। 520 का मतलब कि आपको आपके दुगना तिगना जो है वो आपको पानी की ज़रूरत है, डिमांड है, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा। वो अगर K4 आ भी जाएगा तब भी आपको पूरा नहीं हो सकेगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये भी पैदा होती है असलम साहब कि चलें ठीक है, पहले तो ये सवाल उठता था कि घरों में पानी नहीं है तो हाइड्रेंट पे मौजूद है, हाइड्रेंट वाले एक माफिया बन चुके हैं। अब एक चीज़ नई आई है कि जनाब ये जो घरों में बोतलें पहुँचाने का इंतज़ाम किया जाता है, इन दुकानों के पास, इन प्लांट्स के पास कहाँ से पानी आ रहा है? देखिए, ये तो बहुत सारे मतलब अक्सरियत जो है वो RO प्लांट से नीचे से बोरिंग करके ले रहे हैं पानी, उसको RO फिल्टर करके के वो करते हैं और उसके बाद सप्लाई करते हैं। देखिए, वो काबिल इस्तेमाल तो होता है, पानी पीने के लिए भी होता है, लेकिन वो केमिकल नुमा पानी होता है। उसको आप जितना भी फ़िल्टर करें उसमें केमिकल के असरात होंगे, थोड़े बहुत भी होंगे। अच्छा, देखिए, ये इस पे एक वाटर कमीशन ने एक फ़ैसला दिया था, डिसीजन दिया था बहुत बड़ा। उसके तहत इन्होंने ये कहा था कि जितने भी पानी की कंपनी है, उन कंपनियों को
बॉन्ड किया था कि 1 रुपया टैक्स अदा करें वाटर बोर्ड को। वो 1 रुपया टैक्स अदा करें। इसमें बड़ी कंपनी है, नेस्ले है और ये जो पाकोला वालों की कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है, इनको पाबंद किया था कि वो 1 रुपया टैक्स दें। अच्छा, वो टैक्स दे रहे हैं हम, लेकिन वाटर बोर्ड को टैक्स नहीं दे रहे। वो दे रहे हैं, वो टैक्स जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि वो टैक्स वाटर कमीशन के थ्रू वो जो डैम बन रहे हैं उसके फंड में डाल दिया। अब वहाँ वो उसका फ़ायदा कोई हमारे शहरियों को नहीं है। वो टैक्स अभी भी उसी फंड में जा रहा है। हाँ, उसी फंड में जा रहा है। अब मतलब ये कि वो फंड में जा रहा है तो आप शहरियों का टैक्स है ना, शहरियों को मिलना चाहिए। और इस पे इसकी फलाह बहबूद पे काम कर रहे, ये जो प्रोजेक्ट है मेंटेनेंस का जो इदारा है, ये इदारा मेंटेनेंस का है ना, तो ये लीकेज है, टूट फूट का शिकार हो रहा है, तो इसको बेहतर करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। इनको पैसे मिलने चाहिए और वो बेहतर तौर पर कर सकते हैं। मैं एक बात इस आपकी तरफ से करना चाहता हूँ। देखिए, कराची जो है वो 70 साल पुराना शहर आबाद हुआ है और ये जो पानी का सिस्टम है वो पुराने 50 साल मैक्सिमम 50 साल पुराना है। अब इसको तब्दील होना चाहिए। 30 साल मियाद होती है मैक्सिमम। अगर उसको 50 साल का सीमेंट का अगर पाइपलाइन है तो वो 30 से 40 साल तक में इसके में तब्दील होना चाहिए। और अगर लोहे का स्टील का पाइप है उसकी अगर फूड कोटिंग अच्छी हुई है तो वो 50 साल तक चलता है। लेकिन उसमें भी लीकेज होना शुरू हो जाती है, कंटेमिनेशन शुरू हो जाती है। वो इसलिए आपको 50 साल में तब्दील होना चाहिए, नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ। और तो हुकूमत को कितना जिम्मेदार समझते हैं आप मौजूदा? ये इनकी प्लानिंग नहीं है, इनकी नीयत नहीं है। इनको फंडिंग भी बहुत हो रही है लेकिन इसके बावजूद ये शहर को बेहतर बनाने के लिए नहीं, ये असल में सिर्फ अपने वक्त गुजारते हैं और पैसे कमाते हैं और चले जाते हैं। ये उन्होंने तरीका इस्तेमाल किया हुआ है। कोई प्लानिंग सिंध हुकूमत तो कहीं नहीं जा रही सर, वो तो 15 साल से बैठी हुई है। नहीं, सिंध हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, वाटर बोर्ड की बात कर रहा हूँ कि आपने प्लानिंग करनी है ना, कराची को प्लान करना है ना। क्या प्लान करना है? आपका मास्टर प्लान नहीं है, आपके सारे मामलात कि आप वाटर बोर्ड को जायका ने, जापान ने बना के दिया था, वो इम्प्लीमेंट भी करना चाहते थे, लेकिन उस दौरान कोई तनाज़ात ऐसे हुए कि वो उन्होंने वाइंड अप करके चले गए। आप अगर कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट इसमें अगर बराबर का मुलविस है, बिल्कुल ठीक है ना। अब मैं जो है वो डीजीज के नाम, अगर जो एमडीज लगते थे वाटर बोर्ड के, उसके हवाले से अगर मैं बात करूं, मिसबाउद्दीन फरीद साहब माकूल आदमी थे लेकिन फिर भी चले गए। कोई पानी की चोरी नहीं रोक पाए, कोई मैकेनिज्म नहीं बना पाए। हाशिम रजा सैदी साहब आए, उनका भी यही मामला दिखाई दिया। असदुल्ला खान साहब इतने अरसे से बैठे हुए हैं, फिर भी कोई मामला दिखाई नहीं देता। तो फिर आया उम्मीद लगाई किससे जा सकती है कि अगर एक डिपार्टमेंट मौजूद होने के बावजूद, ये हर डिपार्टमेंट का हाल है लेकिन इस वक्त हम लोग पानी पे बात कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी अगर हमने प्राइवेट बंदों के जरिए पानी जो है वो हासिल करना है तो उसके तनाजुर में क्या यही मामला चलते रहेंगे, या फिर जो एक अचानक जो है वो मामला उठता है, अचानक शोर उठता है कि जी सिस्टम के खिलाफ कार्रवाइयाँ होने वाली हैं? तो सबसे बड़ा सिस्टम तो यही है। देखिए, मैं एक और आपको बता दूँ, आज से तकरीबन आप समझ लें कि 20 साल के पहले जब बेनज़ीर हुकूमत थी तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि पानी बहुत चोरी हो रही है, मैनेजमेंट नहीं है और वाटर बोर्ड का मैनेजमेंट नहीं है। तो उस वक्त हाज़िर सर्विस पोस्ट किया गया था 97। अब वो 96 में वो इसलिए किया गया था, डॉक्टर को अपॉइंट किया ताकि सिस्टम को बेहतर बनाएंगे और ये जो पानी की चोरी है इसमें मुलविस हैं इनको रोकथाम किया जाएगा। लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद पाँच ऑन ड्यूटी आए थे, उस पर एक रिटायर भी आए थे, लेकिन वो पानी की चोरी नहीं बंद हो सका, मैनेजमेंट नहीं हो सकी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकी, चोरी वो उसी तरह चल रही थी। और उसके बाद यानी वो जो ज़मीनों पे कब्ज़े और मामलात, डिसमैनेजमेंट, वो सारा कुछ होता रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो सिस्टम था। उसके बाद जो वो लोग चले गए, उसके बाद भी यही सूरत हाल है। लेकिन एक नाम लिया असलम साहब आपने, शकील महर साहब का, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि इतना पानी हैंडल करना एक अकेले बंदे का तो काम है नहीं। इसके 70 लोग हैं, सब चोरी कर रहे हैं, सब। ये 70 लोगों का नेटवर्क है, ये जिनको लाइसेंस मिले हुए हैं जो सब सॉइल के हवाले से, ये नेटवर्क है। ये सारे लोग चोर हैं और पानी चोरी कर रहे हैं। उसकी वजह 2-3 किरदारों का नाम बताएंगे? वो अजमल खटक है, बहुत नामवर उनके,
आसकानी है, बहुत सारे लोग हैं। तो ये वो लोग हैं जो इनके खिलाफ FIR लॉन्च हुई है, गिरफ्तारी हुई है उनका लेकिन पुलिस ने उनको बरी कर दिया। पुलिस ने बरी कर दिया है तो उसका मतलब ये है कि वो मतलब दूध के धुले नहीं हो गए। उन्होंने पुलिस ने बरी कर दिया, अदालत ने बरी नहीं किया, तो इसका मतलब है कोई मामला अच्छा, नहीं है। अब ये मैंने मेयर साहब से पूछा कि ये जो केसेस बने 100 से केसेस बने, इनको दोबारा रिट्रायल होगा जब ट्रिब्यूनल बना। मुर्तज़ा अवाब साहब से पूछना आप। तो अब मुर्तज़ा अवाब ने कहा नहीं, हम दोबारा ट्रायल करें, लेकिन अभी तक कोई ट्रायल नहीं हुआ किसी एक का। यानी जो पुराने और लॉ के तहत जो अदालतों ने उन्हें बरी कर दिया या पुलिस ने बरी कर दिया, उस केसेस के ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पे कहा गया था कि तमाम डिस्ट्रिक्ट में जितने भी अदालतें हैं वो पानी के हवाले से जो भी रिलेटिव केसेस हैं उनको ट्रांसफ़र किए हैं। 1500 से ज़्यादा केसेस हैं वो ट्रांसफ़र होके आए हैं, लेकिन अब जज नहीं है, जज का ट्रांसफ़र हो गया है। अब मतलब ट्रायल हो ना, यहाँ पे किसी एक को सज़ा हो, इन बड़े चोरों को, पानी की चोरों को। अब मतलब छोटे छोटे तो चोर पकड़े जाते हैं कि भाई गली मोहल्ले में अगर कोई कनेक्शन अपना लगा रहा है या कनेक्शन दुरुस्त करना चाहता है, उसको पकड़ के ले आते हैं कि जी पानी चोरी कर रहा है, RO प्लांट लगा रहा है, वो उसको चोरी करके पकड़े। बड़े मगरमच्छ को नहीं पकड़ रहे, और जिन्होंने जिनको शहर जो चोरी करके लाखों करोड़ रुपए नुकसान पहुँचा रहे हैं। देखिए असलम साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो रोज़ जो है वो संगे बुनियाद भी रखा जा रहा है, पाया तकमील तक भी पहुँच रही हैं। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि कहीं भी कोई फ्लैट बिकने आए, मैं अक्सर जो है वो फेसबुक के ऊपर देख रहा होता हूँ कि जी 24 घंटे जो है वो मीठा पानी यहाँ पर दस्तियाब है। इसमें मुझे तो ये एक चीज़ की बू आती है कि शायद ही पानी माफिया और बिल्डर माफिया का एक गठजोड़ मौजूद है। कोई मिसाल देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक और चीज़ें डाल देता हूँ कि कराची में 42 ऐसे मकामात हैं जहाँ पे 2 रोज़ाना की बुनियाद पे पानी आता है। रोज़ाना मेन लाइन पे बैठे हुए, रोज़ाना की बुनियाद पे उनके पास लाइन है और वो पानी आता है, डेली बुनियाद पे आ रहा होता है। पानी उसमें होगा तो वो आएगा। और तो ये 42 मकामात जो आपने मुझे बताई, ये पोश इलाकों में शामिल पोश इलाके में भी है और पोश इलाकों में भी है और मज़ाफ़ाती एरिया में भी है जी। अच्छा, अब मतलब ये है कि अब ये शहर के 42 मकामात हैं जो आइडेंटिफाई किए खुद वाटर बोर्ड के अफसरान ने कि ये एरिया है जहाँ पे 24 घंटे पानी रहता है, पानी होगा तो पानी आ रहा है। अच्छा, उन एरिया में पानी बहुत सारे उन्होंने टैंक भी नहीं बनाया कि भाई पानी आ रहा है, डेली आ रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। डायरेक्ट टैंकियों में पाइप डले में? हाँ बिल्कुल डले में। तो इसलिए ये आप समझ लें कि इनको ये अगर सिस्टम रोकें, अगर देखें ये एक मैंने अच्छा, ये जो 42 मकामात पे पानी आ रहा है ये सिस्टम की सरपरस्ती में आ रहा है या फिर वाटर बोर्ड खुद ही जो है प्रोवाइड कर रहा है? वो लाइन ही उनके लाइन पे है, मेन लाइन पे है, तो लिहाजा घर उनके मेन लाइन पे है, वो उन्होंने कनेक्शन लिया हुआ है। 2-3 मकामात का नाम मुझे बता दें सर, कौन से खुश नसीब है जिनकी रोज पानी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखें, आप क्लिफ्टन में जो मेन पे जाएंगे जी, तो वो उसमें एक लाइन है जो पूरे उसमें मेन लाइन पे जो आप पंजाब कॉलोनी वाला जो रोड है ना, ये से पानी जाता है। तो यहाँ पे जितने भी लाइन से आ रहे हैं तो दोनों साइडों में वो पानी आ रहा है। सही है। आप लियाकताबाद से आप चलेंगे तो वो आप पूरे लियाकताबाद के दोनों साइडों में जो भी है सारा पाकिस्तान में वो उनके यहाँ पानी आ रहा है। गुलशन में आप चले जाएँ, यूनिवर्सिटी रोड पे दोनों साइड में जो घर हैं, फ्लैट्स हैं, उनके यहाँ पानी डेली आता है। इसी तरह मतलब शेरशाह सूरी रोड है, ये मेन रोड पे कोरंगी का कुछ एरिया है, ये इन एरिया में बिल्कुल पानी डेली आता है। अच्छा, अब इनका इसलिए आता है कि इनके यहाँ 84 की या 72 की या 66 की लाइन जा रही है और उन्होंने उससे कनेक्शन लिया। देखें, ये प्लान होना चाहिए था कि ये बड़ी लाइनों से किसी को पानी नहीं दिया जाए, आप उससे एक अल्टरनेट जनरेट करें 18 की लाइन, ताकि उससे कनेक्शन दिया जाए। वो आज तक उन्होंने प्लानिंग नहीं की, आज तक उस पर कोई बात नहीं की। लिहाजा देखें, कनेक्शन दी जाए छोटे लाइनों से। आपने बड़ी लाइनों से दी हुई है तो वो मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, वो उनके यहाँ पानी आ रहा है रोज़ाना, और जिनके यहाँ नहीं आ रहा है, जिनके यहाँ लाइन नहीं है, आप यहाँ से केमाड़ी चले जाएं, केमाड़ी में पानी नहीं आ रहा हो, मुख्तलिफ एरिए में मुख्तलिफ जगहों पे नहीं आ रहा होगा। अब आपने पिछले गवर्नमेंट ने RO प्लांट लगा के दिया था
यानी 18 लगाए थे, 18 में 5 मतलब 15 तो फाल हैं और फाल है उसमें से 3-4 उनको दे दिए यानी वालों को। बाकी जो लियारी, केमाड़ी और बल्दिया टाउन में एरियाज़ में पानी जा रहा है, आरओ प्लांट के जो समुंदर से पानी ले करके उनको आरओ के ज़रिए वो दे रहे हैं, यानी फ़िल्टर विल्टर करके दे रहे हैं, तो वो भी काबिल इस्तेमाल हो रहा है, वो भी उस पर भी पैसे खर्च हो रहे हैं। अच्छा असलम भाई, एक सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है सर कि मैं जाहिर सी बात है एक मिडिल क्लास इलाके के अंदर रहता हूँ, सेंट्रल में मेरी रिहाइश है सर। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, सेंट्रल में इस वक्त हाइड्रेंट जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है, सखी हसन हाइड्रेंट जी। इस तरह मुतादिद हाइड्रेंट जो है वो कराची के अंदर मौजूद है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, टैंकर माफिया का सरगना कौन है कराची के अंदर? देखिए हर एरिया का जो हाइड्रेंट है वो अलग अलग लोगों के उसके ठेकेदार हैं। अच्छा। और कॉन्ट्रैक्टर वो अलग लीगल और इलीगल दोनों अलग हैं। दोनों मतलब देखिए 11 हाइड्रेंट है कराची में जो सरकारी तौर पे जो डिक्लेयर है। 7 की नीलामी होती है, एक एनएलसी का नीलामी नहीं होता। अच्छा। वो एनईके में है और वाटर बोर्ड ने 2 और एनईके में बना दिए हैं, जो सफूरा और नीपा वालों के लिए दिया हुआ 2 कनेक्शन दिए हुए। अच्छा। वो अलग है, ये सरकारी का बता रहे हैं? सरकारी बता रहे हैं। अच्छा। एक बल्दिया टाउन में जो डीसी चलाते वो भी सरकारी है। अच्छा, मसला है कि ये साइट वाले जो साइट लिमिटेड है वो अपने यानी यहाँ दफ्तर में एक उन्होंने टैंक बनाए हुए और उससे सप्लाई कर रहे हैं। ये सरकारी तौर पे मैं बता रहा हूँ। इलीगल जो है ना, गैर सरकारी पे आ जाएं आप। गैर सरकारी बहुत है, बहुत सारे हैं। आपको शारा फैसल में भी मिलेंगे, आपको कई जगह मिलेंगे, और आप मज़ाफ़ाती एरिया में सुपार हाईवे में चले जाएं, लौरंगी ये चले जाएं, मंगोपीर चले जाएं। कौन चला रहा है सर शहर में ये हाइड्रेंट, ये समझ नहीं आता जो गैर कानूनी तौर पर चल रहा है? देखिए सब मिले हुए, इसमें वाटर बोर्ड भी मिला हुआ है, उसमें पुलिस भी है। चंद एक शख्सियात का नाम बताएंगे? वाटर बोर्ड के तो बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो मुतलका जो एक्सचेंज होंगे उनके जो जिम्मेदार होंगे, चीफ इंजीनियर, उनको पता होता है कि ये इस एरिया में चल रहा है। डिपार्टमेंट से हट के बताएं। डिपार्टमेंट की पुलिस से इन्वॉल्व होती है, इदारों को भी पता होता है कि कौन सी जगह कहाँ चल रही है। सिविलियंस पे आ जाए। मैं एक स्टोरी मुझे याद है, डॉन में हमने छापी थी जी। वो थी 380 हाइड्रेंट थे उस वक्त। 380 इलीगल, और उसको आइडेंटिफाई किया था गूगल से। 380 इलीगल हाइड्रेंट कराची के अंदर काम कर रहे थे। उसमें सब सॉइल। और ये कितने अरसे पहले की बात है? ये 2023 की बात है। वो 2023 मतलब तादाद बड़ी होगी हमारी। हाँ, कम तो होती नहीं है। वो कम हुई, कोई काफ़ी कम हो गए। अच्छा, उसमें अब 100 के लगभग है। अच्छा, 100 के लगभग अब भी हैं। कौन सरपरस्ती कर रहा है उसमें? सारे लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब हमारी हर यानी तमाम इदारे इन्वॉल्व हैं, तमाम पुलिस इन्वॉल्व हैं, और माफिया के लोग बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। देखिए मिसाल के तौर पे ये जो सबसॉइल है, ये इन्होंने अपना एक बनाया हुआ है सबसॉइल के नाम पे, लाइसेंस लिए हुए, लेकिन वो हर चीज़ चला रहे हैं। शकील मेहर साहब को किसकी पुष्टपनाही हासिल है? वो सरकार की है, मतलब सरकार भी है, बहुत सारे लोग हैं, और पॉलिटिकल प्रेशर भी है, और इंतज़ामी प्रेशर भी है बहुत सारे। तो शकील मेहर साहब के पीछे किस जमात का हाथ है, थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा। देखिए, ये जमात का हवाले से हुकूमत जब इन्वॉल्व होती है तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो तो इन्वॉल्व होगी है ना सारी। उसको शकील मेहर को पुष्टपनाही हासिल है सियासी तौर पर, और यहाँ से लेके वो पंजाब तक उसकी सपोर्ट है, उनका कारोबार है। पंजाब तक? हाँ, पंजाब तक बहुत सारे कारोबार, 1-2 कारोबार नहीं, बहुत सारे कारोबार हैं। अच्छा, शकील मेहर साहब। हाँ, और 70 लोगों की टीम इन्होंने रखी हुई, जिसमें से आपने एक अजमल खटक साहब का नाम लिया है, एक जो है वो आस्कानी साहब का नाम लिया है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग कंपनी है। अच्छा, वो मुख्तलिफ, कोई लांडी में कर रहा है, कोई कोरंगी में कर रहा है, कोई फेडरल एरिया में कर रहा है, जो साइट में कर रहा है, एहसनाबाद में कर रहा है। टैंकर का सबसे मुनज़्ज़म नेटवर्क कराची में कहाँ पर है? देखिए, टैंकर सरकारी तौर पे जो चल रहे हैं, सबसे बड़ा। गैर सरकारी पे आ जाए, सरकारी तो 11 हैं। देखिए, मंगोपीर में ज़्यादा है, मंगोपीर, औरंगी, बल्दिया का एरिया जो है ना, सबसे ज़्यादा टैंकर जो है उनकी सप्लाई और मामलात अब भी है। अच्छा, और इसकी सरबराही शकील मेहर साहब के हाथ में? इसमें इनका भी हिस्सा है, कुछ ना कुछ हिस्सा है। इसलिए देखें, कराची और हब और बलुचिस्तान का ये एरिया जो है ना, ज़्यादा ये जो पानी चोरी के वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं, या टैंकर भी और सब सॉइल भी, इनकी सप्लाई। अब देखें, ये सप्लाई
ये इंडस्ट्री में कर रहे हैं। और इंडस्ट्री में सप्लाई का मतलब ये है कि आप लाखों रुपए करोड़ रुपए वसूल कर रहे हैं वो। अच्छा, इंडस्ट्रीज को सप्लाई करके। हाँ। और इंडस्ट्री के अंदर भी ये मुनज़्ज़म नेटवर्क चल रहा है? बिल्कुल। मतलब ये शहर का पानी इंडस्ट्री को भी दिया जाता है? बिल्कुल दिया। देखिए, इंडस्ट्री को पहले जो बजट था, अब अगर उन्हें मुआवजा करना चाहिए, वाटर बोर्ड को भी मुआवजा करें। इंडस्ट्री का बजट कितना था, पहले पानी कितनी सप्लाई होती थी, सब सॉइल के आने के बाद कितना कमी हुई, वो वाटर बोर्ड को खुद करना चाहिए। अच्छा, तो इसमें अगर चलें ठीक है, असलम साहब एक वक्त के लिए समझ लिया जाए कि चलें ठीक है, वाटर बोर्ड को अब इन्होंने वाटर कॉरपोरेशन बना दिया है, तब्दील होने के बाद इस चोरी में कुछ कमी आएगी या फिर ये नेटवर्क ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर उसको मजीद पावरफुल करने के लिए ये इकदाम उठाया गया? देखिए, ये जब तक सजा जजा का नहीं अमल होगा उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकेगा। किसी को सजा नहीं हुई? किसी को सजा नहीं हुई। देखिए, पानी चोरों के खिलाफ कोई किसी को सजा नहीं हुई। ट्रिब्यूनल बना हुआ है, 2023 का जो एक्ट है उसके तहत बनी है, और बनने में भी तकरीबन 4-6 महीने हो गए। इसके उसने कोई ऐसा फैसला नहीं दिया है जिस पर सज़ा हो कि 6 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल सज़ा हो। तो फिर आपको पता चलेगा कि आप जज़ा सज़ा शुरू हुई है। जज़ा नहीं हुआ है, आप तक पता नहीं है। आप फिर दूसरा एक्ट में एक शिफ्ट ऐसी डाल दी गई है जिसकी वजह से पानी चोरी के मामलात में वाटर बोर्ड के किसी एहलकार को, किसी अफसर को आप ना गिरफ़्तार कर सकते हैं, ना उनके ख़िलाफ़ पर्चा कर सकते हैं। तो अब जब चोर जो ख़ुद चोर हैं उनके ख़िलाफ़ पर्चा नहीं हो सकता, तो फिर कैसे आप चोरी ख़त्म हो सकती है? आप सिविलियन को तो पर्चा कर रहे हैं, सिविलियन के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर रहे हैं, FIR भी लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन अगर वाटर बोर्ड के लोग इन्वॉल्व हों, वाटर बोर्ड अगर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हो, तो फिर आप समझते हैं कि वाटर बोर्ड कुछ कर सकता है? नहीं, सजा होगी। ट्रिब्यूनल की आपने बात की, इस ट्रिब्यूनल के अंदर कितने जजेस हैं? एक जज, ट्रिब्यूनल एक ही है। और कौन है वो? सेशन जज थे, अभी वो उनका ट्रांसफ़र हो गया, हाई कोर्ट चले गए। अब उनकी पोस्टिंग हो जाए, नए आएंगे तो फिर ये प्रोसेस चलेगा। 1500 केसेस तो लोअर कोर्ट से आए हैं। अच्छा। अब अगर वो केसेस आ जाएं, उनको सॉर्ट आउट किया जाए, उनको देखा जाए कि ये ट्रायल किया जाए, सज़ा जजा का शुरू है, और जब शुरू होगा तो फिर आपको ये कह सकें। देखिए, थाना इस्टेब्लिश हो गया है, थाना ने अपना फंक्शन शुरू कर दिया है, थाना का क़याम अमल में आ गया है, थाने के अमला मौजूद है। अब ये आपका नेटवर्क काम कर रहा है, तो आपको जज़ा सज़ा होना चाहिए। ये अब ट्रायल शुरू होंगे तो फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। चलें, ये ट्रिब्यूनल मौजूद है, मैं थोड़ा सा नाजरीन के लिए चाहूँगा कि आप बता दें। मेरे पास कोई डिटेल है पानी चोरी के हवाले से, ठीक है, जी। मैं एक पिटीशन तैयार करता हूँ और अपने वकील के जरिए वहाँ पे चला जाता हूँ जी, तो वो केस वहाँ मुकर्रर होगा? जी हाँ। आप दें कि फला जगह चोरी हो रही है, ये हुआ, तो ये ट्रिब्यूनल का काम है, जो फंक्शन है कि ट्रिब्यूनल जो है ना, लेकिन उसमें अगर कोई वाटर बोर्ड का बंदा इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते। कार्रवाई कर ही नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसको आप समझ लें इम्यूनिटी हासिल है, वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है? ये बात मुझे थोड़ी सी मुज़ाहिका खेज लग रही है कि अगर कोई मुलविस है तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई होते नहीं देख सकता, या फिर उसको जो है वो अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उस पर इंक्वायरी नहीं होगी। ये कैसे पॉसिबल है? वो ये सिविलियंस के लिए बनाया गया? ये जो एक्ट बनाया गया है, जिन लोगों ने बनाया है उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। इस पे अभी रिकमेंडेशन गई है कि भाई ये एक्ट में ये तरमीम की जाए, ताकि वाटर बोर्ड की जो काली भेड़ें हैं, वाटर बोर्ड की जो पानी चोर के मुलविस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई है। ये रिकमेंडेशन गई है, लेकिन अभी तक उसमें तरमीम नहीं हुई। तो ये एक्ट क्या MD ऑफिस में बना था या फिर क्या मामला है इसके अंदर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा सर। जिन्होंने बनाया था उन्होंने वाटर बोर्ड को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है। अच्छा। वाटर बोर्ड को दे दिया है, बोर्ड के मेंबरान को दे दिया है, चेयरमैन को दे दिया है, MD CO को दे दिया है, और CO के साथ तमाम लोग जो वाटर बोर्ड के अमला है उनको इम्यूनिटी हासिल है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, एक्शन नहीं हो सकता, FIR नहीं हो सकती। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पे मुसलसल ये सवाल सता रहा है, मैंने कहा आपसे पूछ ही लूँ कि चले ठीक है, हम जानते हैं कि सिंध हुकूमत के कुछ लोग हैं इस चीज़ में मुलविस हैं, ठीक है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हम भी पढ़ते हैं, आपने डॉन की अखबार का जिक्र किया कि भाई आपने वहाँ पे रिपोर्ट फाइल की थी। एक चीज़ यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है सर कि इसमें क्योंकि मेयर कराची जो हैं वो वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी हैं, ठीक है सर, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि शहरी हुकूमत का कितना हिस्सा आपको दिखाई देता है इस पानी चोरी के मामले में, पुश्तपनाही के अंदर? देखिए, मैं इस मुर्तज़ा आपको टोटल जिम्मेदार करार देता हूँ
कि वाटर बोर्ड टोटल जिम्मेदार करा देते हैं। इसलिए कि मुर्तज़ा वहाब के बगैर अगर वो चाहे बेहतर करना चाहते थे तो बोर्ड के ज़रिए इम्प्लीमेंट करा सकते थे, प्लानिंग कर सकते थे, एग्जीक्यूट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। अच्छा नहीं की तो उसके बाद उन्होंने चोरी का देखे धंधा कि मुफ्त पानी टैंकर उन्होंने अपने एरिया में जहाँ से वो इलेक्ट हुए हैं, गजरी क्लिफ्टन का जो एरिया है, पंजाब कॉलोनी, ये एरिया में उन्होंने अपने तमाम वो तकरीबन 100 के लगभग लोग हैं, उनको मुफ्त टैंकर सर्विस और 1-2 गैलन, हज़ारों गैलन, यानी 10-10, 20-20 गैलन जो है ना पानी वो भेज रहे हैं वहाँ पे, यानी 5000 ये गैलन। कौन से 100 लोग हैं सर जिनको नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन जो है वो टैंकर प्रोवाइड किए जा रहे वो हैं? मुर्तज़ा वहाब के जो दोस्त अहबाब हैं जहाँ से इलेक्ट हुए हैं, वो गजरी से, यूसी से, उनके और उसके इर्द गिर्द की जो यूसी 3 यूसी है, इनके जो लोग हैं वो उनके पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनको मुफ्त टैंकर सर्विस दी जा रही है। ये तो असलम भाई बहुत बड़ा इंकिशाफ कर रहे हैं कि 100 लोगों को टैंकर मुफ्त बांटे जा रहे हैं यहाँ हाँ बिल्कुल बांटे जा रहे हैं, और इसके पैसे वो उन पे डाल दिया है ठेकेदारों पे। ठेकेदार इनको एडजस्टमेंट करेंगे बिलों में, वो जहां से ये 100 टैंकर्स आ रहे हैं। जी हाँ उनके पैसे जो है वो ठेकेदार अदा करेंगे, पानी का मजा जो है वो 100 लोग अदा करेंगे। बिल्कुल है, ये सब पीपल्स पार्टी के लोग हैं और ये मुर्तज़ा वहाब के हल्के के लोग हैं। अगर ये चोरी बंद कर दी जाए जी, और चोरी के लिए कोई प्लानिंग की जाए बड़े पैमाने पे, तो फिर हो सकता है बोर्ड का रोल प्ले है, बोर्ड चेयरमैन है, और बोर्ड में देखें इस बोर्ड के 3 मेंबर ने मुझे बताया कि TPL जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने मुखालफत की, लेकिन इसके बावजूद चेयरमैन ने उसको बोर्ड को मंजूर करा लिया है। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी की मुखालफत के बावजूद बोर्ड से उस चीज को मंजूर कराया गया और 100 टैंकर जो है वो 100 लोगों को जो है वो टैंकर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जी, और हफ्ते में कितने बार जाता है ये टैंकर? डेली का है, वो उनके यहाँ डेली जा रहा है। यानी 100 टैंकर डेली के, महीने के ये नहीं, ये 11 लाख गैलन है टोटल। 11 लाख गैलन पानी 100 लोगों को प्रोवाइड किया बिल्कुल जा रहा है। अब आपका जो पार्लिमानी ग्रुप है करमुल्ला वकासी, उनको 15,000 गैलन पर डे उनको दिया जाता है। उनके पूरे एक गली है और उनके करमुल्ला वकासी से आपको कितना बताया आपने? 15,000 गैलन पर डे। 15,000 गैलन पर डे हाँ, करमुल्ला वकासी साहब को प्रोवाइड किया जाता है। किस मद में? मुफ्त। मुफ्त। ये काफी जो है वो दिलचस्प सूरत हाल हो गई है ये इख्तिताम के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा 15,000 गैलन करमुल्ला वकासी साहब को। जी हाँ, और ये जो 15,000 गैलन है वो उनकी मर्जी मंशा से जाएगा, कहाँ जाना है, किसको देना है, वो डिक्लेयर नहीं है, लेकिन उनके नाम पे है। अच्छा, चाहे वो रखें चाहे वो बेच दें? हाँ, बेच दें। 15,000 गैलन पानी पर डे। पर डे। पर डे। मतलब इसमें कोई छुट्टी वुट्टी काउंट होगी? नहीं, कुछ नहीं। ये ठेकेदारों को बाकायदा लिख के दिया हुआ है कि भाई आपने ये पहुँचानी है। अच्छा, 15,000 गैलन पानी, ये बड़ी ताज्जुब की बात दिखाई दे रही है इस वक्त। खैर, करमुल्ला वकासी साहब के थोड़ा से किरदार पे नजर डालते हैं। इनका वैसे किरदार क्या है मौजूदा हुकूमत के अंदर के इतना नवाजा जा रहा है? ये सिटी काउंसिल में पार्लिमानी ग्रुप लीडर है। अच्छा, पीपल्स पार्टी की तरफ से पार्लिमानी ग्रुप लीडर हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो इतनी नवाजिशात। जी हाँ। तो करमुल्ला वकासी साहब के, मैं चाहूँगा करमुल्ला वकासी साहब भी जो है ना इस पॉडकास्ट के अंदर आएँ और ज़रा इसमें अपना मौक़िफ़ तो दें कि 15,000 गैलन पानी आपको किस मद में दिया जा रहा है। अच्छा असलम साहब, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये 2 किरदार आ गए सामने की, चलें ठीक है, एक तो 100 लोगों को पानी जो है वो कितना तकरीबन 11 लाख गैलन, और करमुल्ला वकासी साहब को 15,000 गैलन रोज़ का प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब ये टोटल हो गया 11,15,000 गैलन पानी मुर्तज़ा वहाब साहब की मंशा पर उनके मनपसंद लोगों में बांटा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और कोई इसके पीछे किसी किस्म की जो है वो कोई इंक्वायरी नहीं चल रही, कोई मामला नहीं है? कुछ नहीं। देखिए ये तो खुद मेयर ने खुद डिक्लेयर करके लिस्ट ले करके दी है, तो इसका मतलब है चोरी में तो खुद इन्वॉल्व हो गए ना। अब आपको मुफ्त अगर किसी को देना है तो आप अपनी जेब से दें, आप अपने पैसे दें, लेकिन ये थोड़ी है कि आपने मतलब टैंकर के ज़रिए आपने जो उसमें टैंकर के फ्यूल चार्जेस हैं, फिर ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, ठेकेदारों के चार्जेस हैं, वो सब फ्री, हर चीज़ फ्री। और ठेकेदार जो है वो इस मद में जो अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं वो क्यों खर्च कर रहे हैं? ठेका दोबारा लेने के लिए? नहीं, ठेका नहीं, उसमें वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर लेंगे पैसे। वो तो ठेकेदार अपने पैसे कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करेंगे ना। ये पैसे तो
उनकी एडजस्टमेंट होगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है सर, चलें ठीक है, शहरी हुकूमत को तो इसमें किरदार मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है वैसे, अगर हम सिंध हुकूमत की बात करें उसकी बनिस्बत। देखिए सिंध हुकूमत में जो बड़े चीज़ें हैं, जो हाइडेंट्स का मामला है कि नीलामी नहीं हो रही है, नीलामी नहीं हो रही है, वो सिंध हुकूमत का किरदार है कि नीलाम नहीं कर रहे। अब नीलामी इसलिए नहीं कर रहे कि क्या वजूहात हो सकती हैं मुमकिन तौर पे? हम सिर्फ ये पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि इस वक्त अगर हाइडेंट की नीलामी हुई और वो पता चलेगा इतने मालियत में गई है, इतने लोग हिस्सा ले रहे हैं, तो उस वक्त उनके ख़िलाफ़ चली जाएगी। तो अच्छा। वो चाहते हैं कि ये मीडिया में वो रोका जाए, मैं नीलामी नहीं हूँ, जो सिस्टम चल रहा है वो चलना दिया जाए। तो ये वो चाहते हैं। कितने अरसे से नीलामी नहीं हुई है? ये 2024 में होनी चाहिए थी। अच्छा यानी मई में ख़त्म हो गई थी जी। 29 मई को ख़त्म हो चुकी थी। तो 25 में आपको नीलाम करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुई। 25 भी गुजर गया, अब 26 भी आ गया और 26 का मतलब 1 साल पूरा हो गया। तो अब अगले साल अब लग नहीं रहा है कि नीलामी होगी। लेकिन इसके बावजूद कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, XXX कंपनी है, बरोई एक साहब हैं, उन्होंने जो रिट फाइल की थी, उनका कहना है कि भाई आप मतलब नीलामी करें। तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है 60 डेज। ये पहली पिटीशन है अब तक? नहीं, कई पिटीशन है। अच्छा। वो 60 दिन के अंदर ऑक्शन किया जाए हाइडेंट्स की। वो 21 मई को मतलब मई को 2026 को हुई है, लेकिन ऑर्डर हुआ है आप समझ लें 21 जुलाई को ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई हाइडेंट की नीलामी के हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई है, तो इसका मतलब है नीलामी नहीं करना चाहते वो। इससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है? हो सकती है। अब उसके लिए उन्होंने एक दरमियाना रास्ता निकाला कि इस कंपनी को कोई एक हाइडेंट दे दिया जाए ताकि वो उसकी मतलब आवाज़ बंद हो जाए और वो कोर्ट ना जाए और कंटेम्प्ट। तो असलम भाई, आपको नहीं लगता कि कल को कोई दूसरी कंपनी खड़ी हो जाएगी आके, वो पिटीशन लगा देगी, उसको भी एक हाइडेंट मिल जाएगा? भाई वो इस कंपनी के जो लोग हैं वो बहुत ही बासर है सिंध गवर्नमेंट पे। अच्छा। तो उसलिए उसका प्रेशर है और MD ने बहुत कोशिश की कि वो उसको एक हाइडेंट दे दिया जाए। अच्छा। लेकिन वो नीलामी के बगैर हाइडेंट देना बहुत मुमकिन नहीं है। तो नीलामी हो जाएगी तो वो तो हो सकता है किसी जगह एडजस्टमेंट कर दिया जाए, लेकिन नीलामी के बगैर जो मौजूदा ठेकेदार हैं वो क्यों देंगे अपना हाइडेंट को हवाले करेंगे। लेकिन असलम भाई, एक वक्त के लिए जो है वो, एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लिया जाए नीलामी हो जाती है, ठीक है, अब उस नीलामी को शफाफ बनाने के लिए या फिर इस बात की क्या गारंटी मौजूद है कि वो नीलामी जो है वो शफाफ होगी? नीलामी कभी शफाफ नहीं होती, कभी भी नहीं होती। अच्छा। और वो मैनेज होती है। अच्छा, उन्हें पता होता है कि कौन अभी 6 साल से यही ठेकेदार हैं जो मुख्तलिफ 2-2 साल के बाद या 3 साल के बाद नीलामी में हिस्सा लिया और वो आज तक 2017 से वही ठेकेदार अपनी जगह काम कर रहे हैं। अच्छा, 2017 से, यानी 9 साल हो गए 2026 में। जी, उसमें 4 दफ़ा हुई है, तो होनी चाहिए 5 दफ़ा होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। बीच में 1-2 साल नहीं हुई। अच्छा, तो इसमें डिले भी डाला गया है, लेकिन अभी 60 दिन का ऑर्डर है सिंध हुकूमत की जानिब से कि आप हाइडेंट्स 21 जुलाई तक इनको नीलामी करनी है, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई कोई। इसलिए कि नीलामी के लिए पहली पेशरफ होती है कि ये जो प्राइस है इसको फ़िक्स करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस फ़िक्स करना होता है, यानी फ्यूल चार्जेस जो बढ़ रहे हैं वो फ़िक्स करना होता है, ये जो टैंकर के जो फिलिंग चार्जेस है वो उसको फ़िक्स करना होता है। ये बाकायदा एक कमेटी होती है वो करती है, अभी कमेटी बनी नहीं है। दूसरी कमेटी वो होती है जो हाइडेंट की नीलामी के सारे प्रोसेस को देखती है कि भाई कैसे होगा, किस तरह होगा, और अखबारात में इश्तिहार देंगे और बाकी चीज़, वो अभी तक शुरू नहीं हो सका। ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया, पॉडकास्ट आपने मुलाहिजा किया। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमें अपनी राय से आगाह कीजिए और MM पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।